हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर सोल्स 2.2। कहानी एक छोटे से गांव की है, सत्य घटना पर आधारित है जो आपके रोंगटे खड़े करने में सक्षम है। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। आप देखेंगे, आप सुनेंगे कि जो अकस्मात होता है लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, और आजकल लोग तो इन अफवाहों पर मानते ही नहीं हैं। आज की कहानी में आप एक भटकती आत्मा के बारे में जानेंगे जो सत्य घटना पर आधारित है। आप सुनेंगे तो आपको यकीन कर पाएंगे कि ऐसा भी होता है। यह घटना 2023 में विवाह हुए नवजोड़े की है, जो नवजोड़े के रविता और रीव, यह उनके नाम कहानी में रखे गए हैं। वास्तविक नाम नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिलेंगे आपको। रविता और रीव दोनों काफ़ी खुश हैं अपने जीवन में। दोनों बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ रहती हैं। काफ़ी उम्र के बाद शादी हुई है, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद एक दूसरे का साथ मिला है, तो काफ़ी खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। नई नई शादी, नया नया उत्साह और छोटा सा घर। ज़्यादा पैसे वाला परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी नौकरी में अपना गुजारा कर लेते हैं। यह घटना एक छोटे से गांव की है, जो दोनों बहुत खुश थे। उन लोगों को पता नहीं था कि उनके ऊपर कौन से संकट से घिरा हुआ है। रीवू काम पर चला जाता है और घर रह जाती है अकेली रविता। रविता का घर में नया नया माहौल था और एक उसके साथ रहती है उसकी बूढ़ी सास। गांव का माहौल, वह भी अपने काम से बाहर निकल जाती। रविता नई नई शादी हुई तो घर से बाहर कहीं जाती नहीं। अपने मोबाइल पर चैटिंग, फोन, रिश्तेदारों से बातचीत ऐसे ही लगी रहती। काम कुछ था नहीं। उसे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। नई नई शादी के बाद रविता अभी गर्भवती थी। उसे इस बात का पता चलता उससे पहले 2 महीने के होते होते उसके गर्भ गिर जाता है और वह उदास हो जाती है। लेकिन अब तक उसे इस बात का पता नहीं था कि उसके साथ ही क्या हो रहा है। लेकिन अब उस भटकती आत्मा का सामने आना बाकी था। एक दिन जब वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, छोटे से कमरे में वह आत्मा एक कोने से निकलती और उसके सामने से गुजर जाती। ऐसे ही चलता रहा तो उसने अपने पति से कहा। वो लोग कुछ सोचते इससे पहले वो आत्मा उसके साथ हरकतें करने लगी। एक दिन धड़ाम से उसके ऊपर गिरी। वह चिल्लाकर उठी तो सब लोग आए और उससे पूछा, तो उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसकी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक रात रविता अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, गहरी नींद में थी। उसका पति उसके सामने सोफे पर सोया हुआ था, लेकिन उसे अचानक से किसी के आने का एहसास हुआ और वह जाग गई। उसने देखा कि उसी कमरे के उसी कोने से एक हट्टा कट्टा
आदमी आ रहा है। उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसके पति के ही चेहरे को लिए हुए है। जब उसने देखा कि ये तो वहाँ थे, ये मेरे पति यहाँ कहाँ से आ गए, तो उसने उठकर देखा तो उसका पति उसी सोफे पर सोया हुआ था। रेवू को इस बात का कोई भनक नहीं था कि हो क्या रहा है। वह आराम से सो रहा था। तब उस आत्मा ने कहा कि तेरा पति वो नहीं, मैं हूं। इतना कहना तो हद ही हो गई। तो वह जोर से चिल्लाई, अपने पति को जगाया, और जब उसका पति उठा तो वह आत्मा गायब हो गई। वह उसके पति का मुखौटा लेकर आया। उसकी मंशा क्या थी? वह अगले दिन अपने कुल देवता के पास चली गई। कुल देवता ने उसकी संकट के नाम से एक नारियल दे दिया। अब वह सुरक्षित है। यहाँ जो सुपर सोल्स का काम किया है वह देवताओं का है, उसकी कुल देवी का है। कुल देवता ने उसके संकट को दूर किया। लेकिन वह इतना खतरनाक है कि लोगों का कहना है कि उन्हें ये मकान छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसे संकटों से देवी देवता हमारी पूरी रक्षा करते हैं। कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करें। इसी तरह की सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।